2023 की स्टार्टिंग से ही आप G20 के बारे में सुन रहे होंगे, जिसके तहत अलग अलग शहरों में इसकी मीटिंग्स हुई और अब फाइनली जो G20 कंट्रीज़ के लीडर्स की मीटिंग होने वाली है, जिसमें 20 से अधिक कंट्रीज़ के लीडर्स शामिल होंगे और न्यू दिल्ली होस्ट करेगा 20 से अधिक कंट्री को और इसको पूरी दुनिया में कवर किया जाएगा। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दिस इज भुवन प्रताप मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। G20 और ग्रुप ऑफ 20 एक इंटरनेशनल फोरम है फॉर गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर फ्रॉम 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के। लेट 1990s के फाइनेंशियल क्राइसिस के रिस्पांस में G20 को फॉर्म किया गया था 1999 में। इसका एम था कि जो मेजर इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की वो साथ में आएंगी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करेंगी। G20 के 19 इंडिविजुअल मेंबर्स हैं और जो 20वां है वो है यूरोपियन यूनियन। तो जो 19 इंडिविजुअल कंट्रीज हैं वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट। G20 members meet annually to discuss wide range of economic issues, जिसमें से लीडर समिट सबसे सिग्निफिकेंट होती है जो कुछ ही दिनों में दिल्ली में होने वाली है, जिसमें सभी देशों के चीफ मीटिंग अटेंड करते हैं। हालांकि कई सारी गैदरिंग्स होती रहती हैं, जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग और कई सारी ऑफिशियल्स की मीटिंग थ्रू आउट द ईयर होती रहती हैं। G20 सर्व करता है एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में जिसमें डिस्कस की जाती हैं पॉलिसीज जो इफेक्ट करती हैं ग्लोबल इकोनॉमी को, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट। इसका एम है मेंबर नेशंस के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना। G20 की समिट में कई सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन होता है, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इनोवेशन और कई सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में G20 की जो ज्यादातर कंट्रीज हैं उनका मेन फोकस एरिया है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि जो उसकी प्रेसिडेंसी में फाइनल स्टेटमेंट निकले वो रशिया के अगेंस्ट में जाए। तो देखते हैं क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। तो G20 काम करता है कंसेंसस बेसिस पर, यानी कि जब सभी मेंबर्स अग्री होंगे तभी कोई डिसीजन एप्लीकेबल होगा। दिस अप्रोच हेल्प्स प्रिवेंट सिंगल कंट्री डोमिनेशन। और हर समिट के एंड में G20 लीडर्स रिलीज करते हैं एक डिक्लेरेशन जो कि आउटलाइन करता है शेयर्ड कमिटमेंट्स एंड एग्रीड अपॉन एक्शंस। ये डिक्लेरेशन ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं और सभी मेंबर कंट्रीज बारी बारी से G20 समिट को होस्ट करती हैं, जैसा कि इस साल इंडिया कर रहा है। होस्ट कंट्री होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेपिंग द एजेंडा, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स एंड होस्टिंग डिस्कशंस। G20 के डिसीजंस और एग्रीमेंट्स का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड की इकोनॉमी पर। इसके मेंबर इनिशिएटिव लेते हैं, वो इन्फ्लुएंस करता है वर्ल्ड की इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को। Overall, the G20 serves as a crucial platform for major economies to collaborate on global economic challenges and work towards achieving collective solutions। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।